राजसमंद की एक ऐसी प्रतिभा से आज हम आपको मिलवा रहे हैं जो बॉम्बे में राजसमंद का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं सीप चपलोत, जो एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जो अपने हुनर के माध्यम से पूरे राजसमंद को बॉम्बे जैसी सिटी में गौरवान्वित कर रही हैं। सीप, स्वागत है आपका वीडी टीवी में। बताएं आपके बारे में, क्या करते हैं और कैसे हम राजसमंद को बॉम्बे में रोशन होते हुए देख रहे हैं। मैं यही बड़ी हुई हूँ, तो जो भी मैं बचपन से ही आर्ट में इंटरेस्टेड थी, बट क्योंकि मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे दादू ख्यालीलाल जी चपलोत और सबका बहुत सपोर्ट रहा है, तो मैं हमेशा से क्लासेस तो जाती थी। बट क्योंकि हम सोचते हैं कि आर्ट तो एक छोटी सी साइड की चीज़ है, हमें कुछ सीरियस करना है, लाइफ में पढ़ाई करनी है, तो मैंने भी वही सोचा। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग लेके मैं बॉम्बे गई, उस रीज़न की वजह से थी। मैं कॉलेज में गई, मैं स्कोर भी अच्छा कर रही थी, तो लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। पर फिर मैं घर आई वापस, क्योंकि मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट था, तो मैं उस बारे में बात कर पाई कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया कि कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, कुछ और ट्राई करो। तब मुझे लगा कि आर्ट ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेरे लिए सेकंड ऑप्शन था, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो कोई ना कोई एक बैकअप ऑप्शन तो रेडी रखें। बट फिर मैंने तब आर्ट को सीरियसली लेना शुरू किया। फिर मैंने हर दिन अपनी स्किल्स पे बहुत सुधार लाया। मैं बचपन से ही क्लासेस जाती रही। राजसमंद में स्पेशली मैं बोलूँगी, ध्रुव आर्ट जो है, विद्या जी बाफना, उनके वहाँ पे मैं बहुत गई। उनके वहाँ पे मैंने जो 6 महीने की क्लासेस करी है, वहाँ पे मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट आया। तब मैंने आर्ट को सीरियसली लेना शुरू किया। फिर जब मैंने कॉलेज छोड़ा, उसके बाद 6-7 महीने बहुत स्ट्रगल जैसा था कि आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, बट ये ऐसी फील्ड है जहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलते, बहुत जल्दी आपको मेहनत करनी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं। बट वही मेरे को ऐसा लगता है कि हार इसलिए नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दुनिया से जितना भी लड़ना रहे, लेकिन मेरे पास एक सपोर्ट मेंटली बहुत अच्छे से था। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, तो मैं करती रही। अभी आप क्या क्या आर्ट करते हैं, किस तरह की आर्ट्स होती हैं और किस फेमस सेलिब्रिटी की आपने आर्ट डिज़ाइन बनाई है? मेरा मेन जो स्टार्ट हुआ था वो था जैकेट पेंटिंग का। मैं जैकेट्स पेंट करती हूँ, जो कि मेनली कॉन्सर्ट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। मैंने अभी तक 200 कस्टमाइजेशंस कर लिए हैं। उसके साथ साथ क्योंकि मैं बुक्स भी बहुत पढ़ती हूँ, तो उसके थ्रू उनका जो मैनेजमेंट था, उनके थ्रू मुझे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जैसे कि सुधा जी मूर्ति, गुलजार साहब, इन सब से मिलने का मौका मिला। तो उनका जो भी सेलिब्रेशन सेरेमनी होता है, वहाँ पर वो मुझे पहले इन्फॉर्म करते हैं, तो मैं उनके लिए पेंटिंग बना के, पोर्ट्रेट्स जो होते हैं वो बना के। तो मैंने कभी एक कोई नीश, मेरे लिए नीश जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे सिर्फ उतना ही काम, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बारीकी वाला काम करते हैं, वो कभी बनाया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा है, अभी तो मैं फिर भी बहुत सीख रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ है जो मुझे करना है। तो अभी जितना जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है, मेरे मन वही करता है कि मैं उसको जितना हो सके दे सकूँ। राजसमंद के जो होनहार आपके जैसे बच्चे हैं जो बाहर जाके इस तरह का काम करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देंगे, किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ा जा सकता है, या कोई भी फील्ड जो उन्होंने चूज किया उसमें आगे बढ़ा जा सकता है? बच्चे मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मन ही बच्चों के साथ लगता है। मैं आर्ट सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ, मेरा एक वो पूरा बेस बना हुआ है। यहाँ पे भी राजसमंद में कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको, जब मैं बॉम्बे नहीं गई थी उससे पहले यहीं पे उनकी क्लासेस लेती थी, तो अभी भी मैं यहाँ से जाने के बाद उनसे ही मिलने वाली हूँ। तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं बोल के नहीं, बट करके बताऊँ। उनमें जितना मुझे पता है, मेरे को जितना सपोर्ट मिला, अगर उनको उतना ही सपोर्ट मिल जाए कि उनको आर्ट करना है, बट उनको कोई दिखे कि हाँ ये दीदी है जो आगे जाके कर रही है, तो हमको वो सपोर्ट मिलेगा, तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरा बस वही रहता है कि उनको ये बिलीफ मिले, क्योंकि मैं जब बड़ी हो रही थी, अगर मुझे कोई दिख जाता तो मेरे दिमाग में ऐसा होता ना कि ये पॉसिबल है। तो मेरा ऐसा है कि एडवाइस तो बस यही रहेगी कि जो सच में मन से अच्छा लगता है, दुनिया का प्रेशर लेके मुझे लगता नहीं है कि आप भागते रहोगे, बट कितना ही कर लोगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर मन से खुशी मिल ही नहीं रही है, तो फिर वही वही ना कि शांति से अगर सो ही नहीं पा रहे हो, तो फिर किस चीज़ के लिए सुबह से शाम भाग रहे हो। तो बच्चों के अगर मन से, बचपन से अगर उनमें वो बात डालते रहे कि नहीं, आप वो काम करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, और रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जिसमें आपकी खुशी मिलती है, आपको भले ही थोड़ा पैसा कम होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करते रहो, तो थोड़े टाइम बाद पैसा भी आएगा, सक्सेस भी आएगी, और आप खुश भी रहोगे। तो वही है। तो ये थी सीप, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। अक्सर लोग कैमरे के सामने माइक को देख के अपनी
जो बात है वो नहीं कह पाते, लेकिन आज इनकी जिस तरह से बात हमने सुनी है, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को हमने देखा है और इनकी जो कलाकारी इन्होंने हमको दिखाई है वास्तव में अभूतपूर्व है। और राजसमंद की ऐसी प्रतिभा जो मुंबई में जाकर राजसमंद को गौरवान्वित कर रही है, अपने परिवार का नाम तो कर ही रही हैं, लेकिन साथ में राजसमंद के हर एक शख्स को वो गौरवान्वित महसूस करवा रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है और सीप से प्रेरणा लेकर वो सारे तमाम अभिभावक अपने बच्चों को खुला छोड़ें, आगे भेजें और राजसमंद को गौरवान्वित होने का मौका दें।